बात करते हैं बर्ड फ्लू की। फिक्र की बात यह है कि पक्षियों में वायरस का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। अब तक देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। लेकिन पहले एक बहुत जरूरी खबर, बर्ड फ्लू कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। दरअसल बर्ड फ्लू में संक्रमित लोगों की मृत्यु दर में करीब 50% होती है, यानी 100 संक्रमित लोगों में से 50 की जान जा सकती है। लेकिन कोरोना के मामले में यह आंकड़ा बहुत नीचे है। कोरोना के 100 संक्रमित लोगों में 1 से 2 की ही जान जाती है। इसी तरह बर्ड फ्लू से संक्रमित होने पर 2 से 8 दिन में ही बीमारी के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जबकि कोरोना के मामले में लक्षण सामने आने में 14 दिन भी लग सकते हैं। यह भी हो सकता है कि लक्षण दिखाई न दे और कई बार मरीज बिना किसी परेशानी के ठीक भी हो जाते हैं। लेकिन बर्ड फ्लू के मरीजों का इलाज अस्पताल में भर्ती हुए बिना नहीं हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि संक्रमण बढ़ने पर मरीज को निमोनिया हो सकता है और ऐसे मरीज में निमोनिया घातक हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बर्ड फ्लू इंसान से इंसान में नहीं फैलता है। यानी किसी इंसान को बर्ड फ्लू तभी होगा जब वो किसी संक्रमित पक्षी के संपर्क में आएगा या वो किसी संक्रमित पक्षी का मांस खाएगा, और इन दोनों से ही आप बहुत आसानी से बच सकते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। जाहिर है आपके मन में बर्ड फ्लू को लेकर कई तरह के सवाल आ रहे होंगे। सबसे पहले आपको इन्हीं सवालों के जवाब सुनवाते हैं। अगर अंडा और चिकन प्रॉपरली कुक्ड ना हो, बर्ड फ्लू फैला हुआ हो और ह्यूमंस के अंदर ट्रांसमिशन हो रही हो, तो अनकुक्ड या सेमी कुक्ड अगर हम चिकन या अंडा खाते हैं तो उससे बर्ड फ्लू हो सकता है। इंसानों के अंदर बर्ड फ्लू जो है वो जा सकता है। अगर हम मेडिकल हिस्ट्री की बात करें तो पहले जो बर्ड फ्लूज आए हैं कई बार वो इंसानों के अंदर भी ट्रांसमिट हो गए, जबकि चांसेस थोड़े कम होते हैं। इंसानों के अंदर डेफिनेटली बर्ड फ्लू का इलाज है। ओसेल्टामावीर, जिसको कि हम लोग टेमी फ्लू भी कहते हैं, वो दवाई उपलब्ध है। ये दवाई इस एंटीवायरल दवाई है जो कि इसके ऊपर कारगर है। बर्ड फ्लू का मोस्टली खतरा उन लोगों को रहता है जो पोल्ट्री फार्म में काम कर रहे होते हैं, जिनका कि इन बर्ड्स के साथ में रोज़ का इनके साथ इंटरेक्शन है। तो बर्ड फ्लू जो है बर्ड्स की ड्रॉपिंग से, फैदर से, इंटेस्टाइन से, ब्लड से ट्रांसमिट हो सकता है। जिन दिनों में बर्ड फ्लू फैला हुआ है, पोल्ट्री फार्म्स में अपनी विजिट्स मत करें। एनिमल की ड्रॉपिंग्स वगैरह और एनिमल के साथ में जो बर्ड्स के साथ में इंटरेक्शन है वो कम से कम रखें। और चिकन और अंडे को अच्छे से पका के खाएं, खासकर कि जो 75 डिग्री से ऊपर पका हुआ चिकन या अंडा होगा तो उससे बर्ड फ्लू नहीं हो सकता। अगर आप बर्ड्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स के कांटेक्ट में आते हैं, उनके फैदर के कांटेक्ट में आते हैं, बेसिकली अनकुक्ड या सेमी कुक्ड अगर हम बर्ड्स का मीट का सेवन करते हैं, यानी चिकन लेते हैं या एग्स लेते हैं अनकुक्ड या सेमी कुक्ड, तो उससे ये इन्फेक्शन फैल सकती है। तो इसके लक्षण शुरुआती दौर में वही होते हैं जो किसी भी फ्लू के अंदर लक्षण होते हैं। थोड़ी सी खांसी होगी, बुखार होगा, आंखों में लालिमा आएगी। लेकिन जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है तो सांस में दिक्कत होनी शुरू हो जाती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाता है, होंठ और नाखून वगैरह नीले पड़ने शुरू हो जाते हैं, तो उससे ये फैलता है। सोप एंड डिटर्जेंट के साथ में बहुत अच्छे से हाथों को धोएं, और हाथों को धोने की प्रक्रिया बड़ी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी उंगलियों के बीच को अच्छे से करें, अंगूठे को अच्छे से रगड़ के मसल के आप इसको धो लें। तो अगर आप अच्छे खुले पानी और साबुन डिटर्जेंट के साथ में इसको धो लेते हैं तो उससे खतरा कम हो जाता है। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि डरना नहीं है, लेकिन अलर्ट रहना है, क्योंकि बर्ड फ्लू अब देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र तक पहुंच चुका है। अभी तक देश के 10 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। ये राज्य हैं केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली और उत्तराखंड। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। संजय झील के 8 बतखों में ये बीमारी पाई गई, जिसके बाद झील को बंद कर दिया गया है और गाजीपुर की मुर्गा मंडी भी बंद कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि आसपास के राज्यों से अंडे या मुर्गी के जो भी उत्पादन की जो चीज़ें हैं जो आती हैं दिल्ली के भीतर, उन पर रोक लगी हुई है। और खासकर चिकन, कच्चा चिकन जो पैकेज्ड चिकन होता है, उसके आयात पर भी यहाँ पर रोक लगाई गई है। दिल्ली से बाहर से आने वाले जो लाइव स्टॉक हैं, जो मुर्गे हैं, उन पर बैन लगा दिया गया था। दिल्ली की मुर्गा मंडी को बैन अभी उसको फंक्शनल काम करने से रोक दिया गया था 10 दिन के लिए।
लेकिन केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार को मुर्गा मंडी बंद करने से पहले एक बार केंद्र सरकार से बात करनी चाहिए थी। पैनिक ना करें, क्योंकि केवल गाजीपुर मंडी बंद करने के कारण आज देश के लाखों किसान जो पोल्ट्री से जुड़े हुए 1000, 2000, 3000, 4000 पालते हैं, वो इससे बर्बाद हो। और आप सरकार हैं, केंद्र सरकार से एक बार बात तो कर लेते कदम उठाने के पहले। बर्ड फ्लू फैलने के बाद देश की पोल्ट्री इंडस्ट्री पर इसका असर पड़ रहा है। बताया जा रहा है कि कानपुर के पोल्ट्री उद्योग को रोजाना 2 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। कानपुर शहर में 500 से अधिक पोल्ट्री फार्म हैं और यहां रोजाना 50,000 मुर्गी और 20 लाख अंडों की बिक्री होती है। 90% खपत तो अकेले कानपुर में ही हो जाती है, जबकि 10% माल बाहर के राज्यों में भेजा जाता है। कोरोना के पहले शहर में रोजाना 11 लाख चिकन तैयार होते थे, जो कि पिछले कुछ महीनों से 8 से 9 लाख तक पहुंच गए थे। लेकिन बर्ड फ्लू आते ही ये आंकड़ा 4 लाख पर सिमट गया। दिल्ली समेत कई शहरों में जो चिकन 230 से 250 प्रति किलो की रेट से बिक रहा था, अब उसकी कीमत 160 से 170 रुपए रह गई है। धंधा तो बंद पड़ा है जी, बड़े बहुत परेशान है, सारा कारोबार बंद है। बर्ड फ्लू से तो हो रही है, जो भी हो रही है। लॉकडाउन से इतना नुकसान हुआ है कि 8 महीने तक 10 महीने हम घर में बैठे हुए। आज तक जब तक अब काम बिल्कुल नहीं चला। हमने अपनी कॉस्ट की वजह से नहीं मंगाया, क्योंकि सेल हो नहीं रहा, शॉप्स पे कोई परचेजिंग हो नहीं रहा, र्यूमर्स की वजह से बहुत इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। दूसरे राज्यों में फैले बर्ड फ्लू का असर पटना में भी देखा जा रहा है। चिकन की दुकानों पर लगभग सन्नाटा छा गया है। बिक्री पहले से सेल कम हो गया है, रेट भी घट गया। बिहार में बहुत ज़्यादा दिक्कत हम लोग हो गया। कोरोना से तब पहले तो मारे हुए थे, अब फिर देखिए बर्ड फ्लू आ गया, इसके कारण आओ हम लोग को दिक्कत हो गया है। महाराष्ट्र में मुंबई के अलावा 4 जिलों ठाणे, परभणी, रत्नागिरी और बीड़ में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बीमारी की वजह से परभणी के मुरंबा गांव में 1000 मुर्गियों की मौत हुई। मुंबई और दूसरे शहरों में पोल्ट्री के कारोबार पर खासा असर देखा जा रहा है। कार्रवाई तो करनी चाहिए, बट कैसे अभी हमारे ऊपर भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रोजी रोटी है वो इसी के ऊपर है। चंडीगढ़ में भी चिकन और अंडों की बिक्री पहले के मुकाबले कम हो गई है। पिछले कई दिनों से बाजार मंदा पड़ा हुआ है। कोरोना में 3-4 महीने ऐसे परेशान थे, अब कुछ ये बीमारी के चक्कर में गाना लगे 2-3 दिन से काफी फर्क पड़ा हुआ है। 5-6 दिन से जब से इसका बर्ड फ्लू का थोड़ा हुई है, काफी लोग डरे हुए हैं। अब है या नहीं है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन डरे हुए लोग हैं। इस बीच उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 7 उल्लुओं की संदिग्ध मौत हो गई है। आशंका है कि उल्लुओं की मौत बर्ड फ्लू के संक्रमण से हुई है। पक्षियों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। इस बीच ऋषिकेश में 2 कबूतर और 28 कौवे मृत पाए गए हैं। ये पक्षी एम से कुछ ही दूरी पर मरे हुए पाए गए थे। फिलहाल इनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के शाजापुर में भी कई कौवे मृत या बेहोशी की हालत में मिले हैं, जिनमें बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। कहा जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर कौवे पोल्ट्री फार्म के आसपास पाए जा रहे हैं। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।